श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज श्री भरत जी के चरित्र की कुछ विशेषताओं पर विचार करें। कल चर्चा हो रही थी कि भरत जी में चारों वर्ण हैं। भरत जी में चारों वर्ण हैं और चारों आश्रम हैं और साधना के चारों मार्ग हैं। आज चारों आश्रमों पर विचार करते हैं। भरत जी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य शब्द अपने आप में निषेधात्मक नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द विधेयक है। निषेध और विधि दो पक्ष हैं। तो जो निषेध पक्ष है कि संभाषण न करना, शीशा न देखना, सजावट न करना, ये निषेध पक्ष है। तो निषेध पक्ष क्या करता है कि आकर्षण पैदा करता है। और विधि पक्ष क्या है कि जो ब्रह्मचारी है वो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, वेद में रमण करता है, भगवान के पवित्र ध्यान में डूबा रहता है, अध्ययन करता रहता है। तो वो जो ब्रह्म में रमण करता रहता है वही ब्रह्मचर्य है। तो श्री भरत जी के जीवन में क्या है कि ब्रह्मचर्य के जितने नियम और व्रत हैं सबका पालन करते हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। नियम और व्रत कुछ निश्चित नियम होते हैं कि आज ये चावल न खाएंगे, ये है। तो भरत जी के नियम क्या हैं? बाहर से लगता है कि नियम पर दृढ़ नहीं है। वो अयोध्या से चले तो पैदल चल रहे हैं, सब लोगों को वाहनों में बैठा दिया। तो ऐसा लगता है कि वाहन त्याग का व्रत उन्होंने लिया है। अब कौशल्याम्बा ने देखा तो वो समझती हैं कि भरत जैसे सब तपस्वी नहीं हो सकते। पास में ले आई, जाई समीप राख निज डोली, और राम मातु बानी मृदु बोली। और तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, और सकल लोग कृस नहीं मग जोगु। महापुरुषों के अनुकरण में यही कठिनाई है कि उनके जैसी हम क्रिया तो बना सकते हैं पर उनके जैसी भावना और विचार बनाना बड़ा कठिन है। तो भरत जी ने मां की बात स्वीकार कर ली। तो ऐसा लगता है कि वाहन त्याग का व्रत छोड़ करके गुरुजनों की आज्ञा का व्रत स्वीकार कर लिया। लेकिन दूसरे दिन क्या किया? भरत पयादे ही आए आजू, भयउ दुखित सुन सकल समाजू। दूसरे दिन नियम और व्रत का तो पालन किया, पर वो सोचते हैं कि पहले दिन प्रदर्शन हो गया, लोगों ने देख लिया, दूसरे दिन लोग जान न पाए। सबसे छिप करके व्रतों का पालन। तो जो व्रत का पालन है वो उनका वर्णन नहीं हो सकता। भरत जी की विशेषता क्या है कि सारे व्रतों का पालन है। ब्रह्मचारी के जितने व्रत हैं सब पालन करते हैं, पर ब्रह्मचारी पर जो काम का आक्रमण है। देखिए, निषेध मुख में एक समस्या है। जब काम आक्रमण करता है तो सद्गुणों में जो सबसे पहले भागता है उसका नाम ब्रह्मचर्य ही है। कोप्यो जमहि बारुचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु,
और ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना और सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। विवेक की जो ये सेना है उसमें सबसे पहले भगने वालों का नाम ब्रह्मचर्य का। तो भरत जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि सारे व्रत और नियमों का पालन करते हैं, पर काम के आक्रमण का भय नहीं है उनके जीवन में। क्यों? कि मन इतना राम के प्रेम में डूबा रहता है। ननिहाल में रहते हैं, रात में स्वप्न देखा, विप्र जवाई देहि विधि नाना, और मांगते क्या हैं? मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मात पितु परिजन भाई। तो भगवान राम से जुड़े रहना, तो काम के आक्रमण का भय नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी। गृहस्थ छोटी से छोटी गृहस्थ की जो क्रियाएं होती हैं, दशरथ जी की जब अंत्येष्टि क्रिया की तो उसमें क्या लिखा है? सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम और दिए भरत लहि भूमि शुर भे परिपूर्ण काम। जो श्राद्ध है, जो अंत्येष्टि की जो क्रियाएं की जाती हैं, प्रसन्नता में तो लोग दान दे देते हैं। विवाह आदि में मन प्रसन्न होता है तो दान दे देते हैं। तो विषमता और वितरण के निवारण की ये जो सामाजिक प्रक्रिया है, भरत जी ने छोटे से छोटे कर्तव्य कर्म का पालन किया। वो सबसे बड़े भक्त हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो इतने बड़े भक्त हैं कि उनके दर्शन मात्र से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, तो जितने भी लोग को भगवान ने देखा उन्हें मुक्ति मिल गई। लेकिन भरत दरस मेटा भव रोगु, जिसको भी देख लें वो मुक्त हो जाए। तो वो भक्ति के नाम पर गृहस्थ धर्म की छोटी सी छोटी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, भक्ति के नाम पर उसको मिटाते नहीं। लेकिन गृहस्थ जो कार्य करता है वो अधिकांशतः स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। और भरत जी के जो कर्तव्यों का पालन है वो परमार्थ की पूर्ति के लिए है। वो राम प्रेम की अभिव्यक्ति है उनके कर्म, वो सब परमार्थ से जुड़े हैं। तो गृहस्थ से उनके कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं। एक चीज देखिए, जीवन के दो पक्ष हैं। तो अधिकांश लोग तो ये हैं कि अपनी दुर्बलताओं से मुक्त ही नहीं हो पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन भरत जी कौन है? वो अपने जीवन की दुर्बलताओं से मुक्त तो हैं ही, गृहस्थ में कुछ न कुछ जो दुर्बलताएं होती हैं उनसे मुक्त हैं, और उससे भी ऊपर हैं। क्या? कि दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दूसरों के हृदय का दुख, दूसरों के हृदय का दाह, दूसरों के हृदय की दरिद्रता, दूसरों के हृदय का दंभ, वो सब मिटा देते हैं। दाह कैसे मिटाया? प्रातःकाल लखी निर्नवनी के भरत पर, जो लोगों के हृदय में जलन थी चित्रकूट जाने की जैसे घोषणा हुई तो उनकी मानस पीड़ा दूर हो गई, दरिद्रता दूर हो गई। जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े राज्य का त्याग कर दिया और कैसा तपस्वी जीवन जी रहे हैं, तो लोगों के अंतःकरण के जो लोभ की भावना है वो समाप्त हो गई। मंथरा और कैकेयी का जो लोभ है उसने समाज में जो जिस अनर्थ की सृष्टि की है, तो लोगों के हृदय को पवित्र कर दिया, लोगों के हृदय से दंभ चला गया।
लोगों के हृदय से दुख चला गया, लोगों के हृदय से दरिद्रता चली गई। तो गृहस्थ अन्य जितने आश्रम हैं वो सब कर्म प्रधान नहीं है, केवल गृहस्थ ही कर्म प्रधान है। सन्यासी का सन्यास, वानप्रस्थ की तपस्या और ब्रह्मचारी का अध्ययन सब गृहस्थ पर ही टिके हैं। और अन्य आश्रमों की देखा देखी यदि गृहस्थ भी कर्तव्य कर्म को त्याग दे, सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंचरत विरत विवेक विराग। तो भावना के नाम पर, विवेक के नाम पर वो कर्तव्य कर्मों से विरत नहीं होते। और गृहस्थ की जो कमियां हैं वो है नहीं, वो स्वार्थ के लिए करता है, ये परमार्थ के लिए करता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ हैं। हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ, हमारी संस्कृति में मानव मन को समझ करके और जीवन की किस अवस्था में उसे कैसा होना चाहिए, इसके आधार पर आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। आप देखिए, भोगों के लिए जो संघर्ष है वो युवक और युवक के बीच में तो होता ही है, समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोगों के लिए। लेकिन अगर युवक ये महसूस करे कि हमारे माता पिता या बुजुर्ग जो हैं वो भोगों पर, समृद्धि पर अधिकार किए बैठे हैं, तो उसके मन में अश्रद्धा का उदय होगा। और श्रद्धा का उदय बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना कष्ट के होता ही नहीं। माता पिता के प्रति जो श्रद्धा होती है बच्चों में, उनके त्याग, तपस्या और कष्ट को देख करके ही होती है। एक हमारे पुराणों में कथा आती है ययाति की, कि ययाति में वृद्धावस्था का उदय हो गया, वो पुत्रों से जवानी मांग रहे हैं भोगों के लिए। तो जिस पिता में ययाति वृत्ति होगी उसके जीवन में श्रद्धा कहाँ से होगी? बच्चों के मन में उसके प्रति श्रद्धा हो ही नहीं सकती। श्रद्धा की उपलब्धि के लिए तपस्या, कष्ट और विचार का वर्ण करना पड़ता है। तो जो वानप्रस्थ आश्रम है वो जीवन में इसी संतुलन के लिए बनाया गया था। आज लोग कहते हैं कि अब बच्चे बड़ों को वैसा आदर नहीं करते। ये एक सत्य तो है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बड़ों को भी विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन क्या त्याग और तपस्या का है, कष्ट का है। और अगर नहीं है तो फिर श्रद्धा की मांग करने के बाद भी मिलेगी नहीं। दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए। तो भरत जी वानप्रस्थ श्रेष्ठ कैसे हो गए? वानप्रस्थ आश्रम तो 50 के बाद आता है ना। 50 के बाद व्यक्ति घर में रहते हुए भोगों को परित्याग करता है। जब युवक में देख लेता है कि युवावस्था, जब अपने पुत्र में देख लेता है कि युवावस्था का उदय हो गया, तो वो भोगों को परित्याग कर देता है। हमारी जो संस्कृति है बड़ी श्रेष्ठ संस्कृति है। बड़ा अशोभनीय लगेगा कि उसी घर में पुत्र को भी पुत्र हो और पिता को भी पुत्र हो। तो हमारी जो संस्कृति है इसी आधार पर उन्होंने मनुष्य की अवस्था के हिसाब से आश्रमों का निर्धारण किया था। और भरत जी तो युवक हैं। आप देखिए कैकेयी ने क्या किया, सत्ता के लिए, भोग के लिए संघर्ष खड़ा कर दिया। भगवान राम को वन भेज दिया और भरत जी को सत्ता दिलाने का प्रयास किया। कौशल्याम्बा यही तो कहती हैं कि अंत ही उचित नपहि बनवासु। तुम्हारा सूर्य वंश है, तुम्हारे वंश में प्रत्येक राजा तपस्वी है, रहा है, और तुम्हें भी तपस्या करनी ही चाहिए। लेकिन मुझे एक कष्ट है कि वय बिलोक ही हो यह राशु। ये जो तुम्हारी अवस्था है ये तपस्या करने की नहीं है, ये युवावस्था है। लेकिन भरत जी और भगवान राम ने क्या किया
कि वानप्रस्थ आश्रम को अवस्था से जोड़ा गया था और भरत जी और भगवान राम ने वानप्रस्थ आश्रम को अवस्था के स्थान पर आवश्यकता और मन स्थिति से जोड़ दिया। उन्होंने उस अवस्था में तपस्या का वर्ण किया जो भोगों को भोगने की अवस्था मानी जाती है। तो वानप्रस्थी का जो मुख्य है वो तपस्या है। और भरत जी की तपस्या कैसी है? गोस्वामी जी अपने इष्ट देव से तुलना नहीं करते किसी की, और अगर करते भी हैं तो इष्ट को बड़ा बनाते हैं। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी और गति दीन ही जो जाचत जोगी। अब गिद्धराज ने कितना बड़ा संघर्ष किया, कितना बड़ा त्याग किया, कितनी बड़ी तपस्या की, लेकिन उन्हें भगवान की करुणा दिखाई देती है। निश्चर अधम मलाकर और ताहि दियो निज धाम, भगवान की करुणा का पक्ष लेते हैं। लेकिन आज गोस्वामी जी को देखिए, लखन राम सी कानन बसही और भरत भवन बसी तनु तप कसही। लक्ष्मण राम सीता वन में रह रहे हैं। अब आप देखिए, वन में कोई निवास नहीं करता, वन में रहना बड़ा कष्टप्रद है। एक दिन के लिए किसी को रहना पड़े तो समझ में आ जाए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उनकी जो तपस्या है उसके पीछे पिता की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा है। लेकिन भारत की जो तपस्या है उसके लिए तो आज्ञा किसी की है ही नहीं। उन्होंने स्वेच्छा से तपस्या का चुनाव किया। इसलिए गोस्वामी जी ने जब तराजू रखा तो कहते हैं कि लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बसी तनु तप कसही और दो दिस समुझ कहत सब लोगु और शब विधि भरत सराहन जोगु। भरत जी की तपस्या लक्ष्मण राम सीता जी की तपस्या से मिल करके भी श्रेष्ठ है। तो भरत जी में वानप्रस्थ की तपस्या है, और वानप्रस्थ तपस्या इसलिए करता है कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते उसको आसक्ति आ गया है, आसक्ति आ गई है, ममत्व आ गया है, मोह आ गया है, तो तपस्या के माध्यम से उस पात्र को शुद्ध करने, अंतःकरण के पात्र को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। क्योंकि सन्यास में तो ज्ञान को धारण करना है, और पात्र जब तक शुद्ध न हो जाए वैराग्य की तपस्या की आग में डालना, ये वानप्रस्थ आश्रम है। लेकिन भरत जी की तपस्या तो है, लेकिन वो जो गृहस्थ करता है कि अपनी आसक्ति को जलाने के लिए, अपने ममत्व को जलाने के लिए, वो भरत जी में है ही नहीं। ममता तो उन्होंने तुरंत जला दी, अपनी तो जलाई दी, कैकेयी की भी जला दी। और वस्तुओं से, उन वस्तुओं का तो आकर्षण कभी उनके जीवन में पैदा ही नहीं हुआ। देखिए, हम लोग त्याग की बात तो करते हैं, लेकिन जब तक हमें परिवार में, संपत्ति में महत्व बुद्धि रहेगी, और जहां भी महत्व बुद्धि रहेगी वहां आसक्ति रहेगी। और भरत जी के जीवन में महत्व बुद्धि है ही नहीं कि त्याग करना पड़े। ये जो तपस्या करते हैं वो स्वयं की आसक्ति को, ममत्व को त्याग करने के लिए नहीं करते। जो ये वानप्रस्थी तपस्या करते हैं वो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करते हैं। और भरत जी का जीवन कैसा है? उमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि नर बड़ भागी। संपत्ति और वैभव उनके लिए तो उल्टी की तरह से, तो उनका अंतःकरण तो पहले से शुद्ध है, उसमें कोई विकार है ही नहीं। वो जो तपस्या करते हैं वो लोगों के अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। अयोध्यावासियों में जो दोष आ गए हैं, अयोध्यावासियों में जो आसक्ति आ गई है, ममत्व आ गया है, कैकेयी में जो षड्यंत्र, घृणा, लोभ की वृत्ति प्रवेश कर गई है, उसको जलाने के लिए तपस्या करता है। इसलिए भरत जी
सर्वश्रेष्ठ वानप्रस्थी हैं। उन्होंने वानप्रस्थ को अवस्था के स्थान पर आवश्यकता और मनः स्थिति से जोड़ दिया, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं, सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ हैं, सर्वश्रेष्ठ वानप्रस्थ उनमें व्यक्त हुआ है। और सन्यास, सन्यास का तो कहना ही क्या है। सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जिसके जीवन में वैराग्य और विवेक चरम सीमा में हो गया। सन्यास का अर्थ है कि जब व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, वैराग्य और ज्ञान के माध्यम से वो नर से नारायण बन जाता है, जीते जी मुक्ति उपलब्ध हो जाती है उसको। तो भरत जी का वैराग्य और विवेक कैसा है? जनकपुर में लक्ष्मण जी संकेत करते हैं, गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि नृप सब भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सन्यासी वस्त्र से नहीं होता, सन्यासी की कसौटी है वैराग्य और सन्यासी की कसौटी है ज्ञान। तो भरत जी का विवेक कैसा है? भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते काला। उनका विवेक बाराह भगवान के समान है। और उनका वैराग्य कैसा है? दशरथ धन सुन धनद लजाही, ऐसा धन है कि कुबेर को भी लालच हो जाता है। अवध राज सुरराज सिंहाही, और दशरथ धन सुन धनद लजाही, और तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, और चंचरीक जिमि चंपक बागा। घर को छोड़ करके बाहर सन्यासी हो जाना ठीक है, वो भी जीवन की एक श्रेष्ठ अवस्था है, लेकिन घर में रहते हुए सन्यासी हो जाना, सारे भोग और वैभव की वस्तुओं का वितरण करते हुए सन्यासी हो जाना। गोस्वामी जी ने लिखा कि अपने मन को कसते हैं क्या कि ये सारी व्यवस्था करता हूं तो मुझे ये तो नहीं लग रहा कि कहीं मेरे मन में मोह तो नहीं पैदा हो रहा कि ये वस्तुएं मेरी हैं, राज्य सत्ता के प्रति आकर्षण तो नहीं पैदा हो रहा, भोग के प्रति आसक्ति तो नहीं पैदा हो रही। वो निरंतर अपने मन को कसते रहते हैं। देखिए, स्वर्णकार क्या करता है कि एक बार सोने को कस लेता है, और जब कस लेता है तो पता लग जाता है कि ये शुद्ध धातु है, लेकिन मन का सोना ऐसा सोना है कि ये कब सोने से मिट्टी हो जाएगा इसका पता नहीं लगता। तो भरत जी क्या करते हैं कि भरत भवन बसी तनु तप कश। तो उनका विवेक, उनका वैराग्य अप्रतिम है। तो उनके जीवन में सन्यास पूर्णतः प्रकट हो गया। तो ये जो चारों आश्रम हैं भरत जी के जीवन में साकार हो गए। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वही समाज में दिखाई देता है। जैसे वर्ण व्यवस्था है, कल चर्चा हो रही थी, तो चारों वर्ण व्यक्ति में ही हैं, और व्यक्ति से हट करके भी आप देखें, मां है तो मां कौन है? बच्चे के लिए वो डॉक्टर भी है, बच्चे के लिए नर्स भी है, बच्चे के लिए वो भोजन व्यवस्था भी है, बच्चे के लिए वो भंगी भी है, बच्चे के लिए क्या नहीं है मां? मां बच्चे के जीवन में जितनी आवश्यकताएं होती हैं उन सब की पूर्ति मां द्वारा होती है कि नहीं होती? तो हमारे जीवन में सारी वृत्तियां एक साथ हैं, किसी विशेष व्यक्ति में वो वृत्तियां विशेष हो जाती हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। तो जैसे हमें
अपने जीवन में सारे वर्ण, सारे आश्रम स्वीकार करने हैं, पर आवश्यकता के अनुसार स्वीकार करने हैं, मन स्थिति के अनुसार स्वीकार करने हैं, परिस्थिति को देख करके नहीं। हमने आश्रम व्यवस्था अवस्था के हिसाब से बनाई थी, वो भी मनोवैज्ञानिक थी, लेकिन भरत जी के जीवन में चारों आश्रम एक साथ उपस्थित हैं। तो भरत जी का जो ये दिव्य चरित्र है, हम भरत जी से प्रार्थना करें, उनके चरणों में प्रणाम करें, प्रभु के चरणों में प्रणाम करें कि जीवन का जो संतुलन है, जब तक व्यक्ति के अंतःकरण में चारों वर्ण, चारों आश्रम और साधना के चारों मार्ग नहीं आ जाते, तब तक व्यक्ति का चरित्र पूर्ण नहीं हो सकता, लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता। तो भरत जी का चरित्र कौन है कि कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को, हमारे अंतःकरण के कलुष को धोने वाला है। और भरत जी के चरित्र की महिमा ये है कि उनके चरित्र का जो गायन करता है, से राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति, ये उनके चरित्र की महिमा है। हम लोगों के अंतःकरण को स्वच्छ करके भगवान राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न करते हैं। ये चारों आश्रम भरत जी में साकार हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र।